केपीके में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था। तो और वो मंदिर गए और वो आ नहीं सकते थे। आप उसको कंधे पे बिठा के घर ला सकते हैं, लेकिन घर से कंधे पे बिठा के आप उसको मंदिर नहीं ले जा सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान में से पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान को क्यों छोड़ के जा रहे? क्योंकि पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ उनके मंदिर, उनके घर सब कुछ तबाह कर रहे और दिन दहाड़े उनके सिर काट रहे, उनके घर जलाए जा रहे, उनके मंदिर जलाए जा रहे। इसलिए पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान छोड़ के कोई इंडिया आ रहा है तो कोई इंग्लैंड जा रहा है। मतलब पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता है। और इसके ऊपर पाकिस्तान के रिपोर्टर ने कुछ पाकिस्तान के लोगों को सवाल किया और पाकिस्तानी लोगों का जो आंसर था उसे आप भी सुन के बहुत शॉक रह जाओगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते, वीडियो कंटिन्यू करते। मैं मिलता वीडियो के एंड में। दंगा फसाद हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे केपीके में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो इसी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और हम इसी तरह पीछे रहेंगे। हिंदू यहाँ से चले गए, उन्होंने नेशनलिटी दे दी पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए। वो ग्लोबली इनका इमेज ख़राब करने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, वो रहने के लायक नहीं है, हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है। और इस वजह से उन्होंने नेशनलिटी दे दी ताकि ये बात हाईलाइट हो जाए और ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज़ को फेस करे कि भाई आप जो है ना अच्छा होम कंट्री नहीं है, एक माइनॉरिटी धर्म हिंदू है। और वो मंदिर गए और वो आ नहीं सकते थे। आप उसको कंधे पे बिठा के घर ला सकते हैं, लेकिन घर से कंधे पे बिठा के आप उसको मंदिर नहीं ले जा सकते। ठीक है, मतलब ये है कि आप दूसरे रिलीजन को प्रमोट तो नहीं करना चाहेंगे ना। आप इस्लाम है तो आप क्यों उसको, हाँ आप उसको जगह दे सकते हैं कि ये जगह हुकूमत ने आपको दे दी, आप लोग मिलके 72 में 71 में वो हमसे अलहदा हो गए। तो उनमें जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 9% पॉपुलेशन हिंदू वहाँ पे थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से कट हो गए। रह गए पाकिस्तान में 4%। ठीक है, और वो 4% 2% ग्रोथ करके आजकल 6% है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ठीक है, कह रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रो कर रहे हैं। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। जिस तरह कायदे आज़म की जो आखिरी स्पीच थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते। अगर आपने यूरोप को आयन में आया तो कोई हिंदू वजीर आजम नहीं बन सकता, हालांकि क्या पता वो मेहनती हो, काबिल हो, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पे हिंदू नहीं आ सकते। फिर हिंदुओं को यहाँ पर खाने का जो कारोबार है, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते। तो हमने इतना ज़्यादा उनको जो है प्रेशर में क्यों रखा हुआ है? असल में वोट लेने के लिए यही तरीका हमारे हुक्मरानों को मिला हुआ है। जिस तरीके से आजकल हिंदुस्तान में एक वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, आपको पता है उसका जो नज़रिया हिंदुत्व का वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो भी अभी तक इसलिए वज़ीर आज़म है क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी है और हम इसी वजह से तो पीछे रह चुके हैं ना। ये जो इशूज़ है डिस्कस करने के लायक ही नहीं है। हम बताओ, अच्छा नहीं पाकिस्तान के हिंदू इंडिया क्यों जा रहे हैं और इंडिया उनको सीए के तहत जो है नेशनैलिटी भी दे रहा है। कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, ये हिंदू इंडिया आ जाए, इंडिया उनको नेशनैलिटी दे देगा, फिर आपको अपने मुल्क में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफली यहाँ पर हो। हाँ, यही बात है ना। और इंडिया तो ऐसे मौका ढूंढ रहा है। अगर वो इंडिया इस तरह नहीं करेगा, वो हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा मौका यही है। अगर यहाँ पे ये हालात बातों पे दंगा फसाद हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे केपीके में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर दूसरे मजहबों को लेके? कभी सिख बेचारे पेशावर में मारे जाते हैं, कभी जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता क्यों है? सवाल ये है। अगर इंडिया में देखिए 27 करोड़ मुसलमान हैं, इस तरह 100 करोड़ के करीब हिंदू है, दंगे फसाद हर जगह होते हैं, उनके गली मोहल्ले में भी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे भी, लेकिन वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन हमारी खबरें इंटरनेशनल हो जाती हैं। असल में सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पे तालीम की कमी है। सबसे बड़ी वजह ये है। हम एक बंदे को कहे कि ये फलाना ऐसा है, ये फलाना ऐसे, आपने देखा होगा कि एक मजदूर ने श्रीलंकन को जला दिया था, तो वो देख लो। तो वो कोई इंटेलेक्चुअल्स लोग नहीं थे, वो सारे अनपढ़ लोग थे, मजदूर थे। चाइना वाले बेचारे पे भी ब्लास्फेमी लगा दी, वो तो चाइना का भला गवर्नमेंट का होके उसको सेवली चाइना पहुंचा दिया। मतलब किसी की भी जान ब्लास्फेमी के नाम पे चली जाती है यहाँ पे। हाँ, यही बात है ना। मैं भी ब्लास्फेमी के बारे में बात नहीं कर सकता खुल के। अगर मैंने बात की तो कल को कोई एक्सट्रीमिस्ट आके ना, उन्होंने काफ़ी बड़े स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव लिए, या हिंदूज़ को जलाया है, एक श्रीलंकन एम्बेसी के एक बंदे को जलाया है। तो ये सब चीज़ें हुई है और ये इल्म की कमी की वजह से हुआ है। तो
इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए और इसमें बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, बात हम करेंगे सिख्स और हिंदूज़ जिनको आजकल आज मिला है शायद इंडिया ने नेशनलिटी दी है मोदी 14 पाकिस्तानी हिंदू को। पाकिस्तानी हिंदू को। सही ठीक खबर है, हाँ। ये दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये गए क्यों, ज़रूरत इनको क्या पड़ी जाने की। क्या बात है। दूसरी बात ये है कि इनको नेशनलिटी क्यों मिली। हाँ। पहली बात तो ये है कि ज़रूरत इनको जाने की इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे इनको वो वाला माहौल नहीं मिल रहा जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, कमी हम में, कमी इस्लाम में नहीं है, कमी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, कमी हमारे एटीट्यूड में है। ठीक है, हमने जो उनको एनवायरनमेंट दिया है वो उनके लिए नहीं है। जबकि पुराने ज़माने में जब एक इस्लामी मुमलिकत में रहते थे तो वो ऐसे रहते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि हम अपने सोसाइटी में रह रहे हैं या एक मुसलमान के साथ रह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उनको नेशनलिटी वहाँ पे क्यों मिली। ये दो चीज़ें हो सकती है। वहाँ पे है मोदी की हुकूमत, मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, पूरी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये जो है ना एक गेम है। हिंदू यहाँ से चले गए, उन्होंने नेशनलिटी दे दी पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए, वो ग्लोबली इनका इमेज ख़राब करने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, वो रहने के लायक नहीं है, हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है। और इस वजह से उन्होंने नेशनलिटी दे दी ताकि ये बात हाईलाइट हो जाए और ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज़ को फेस करे कि भाई आप जो है ना अच्छा होम कंट्री नहीं है एक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये बात कहीं ना कहीं पे देखिए हम पे ये इल्ज़ाम सच भी साबित होता है कि जब पाकिस्तान बना कोई कहता है 11% हिंदू थे, कोई कहता है हमारे साथ 12% हिंदू रह गए। आज गूगल करके देखिए कहीं लिखा आता है 1%, कहीं पे 2% आ गए। तो उनकी हम तो बहुत ग्रो हो गए, मुसलमान 24-25 करोड़ तक पहुँचे और वो जो है आए दिन एहतजाज कर रहे होते हैं कि इंडिया से ट्रेन चला दो, हमने जाना है, 14 को मिल गई। और बहुत से पाकिस्तानी हिंदू आज भी दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप्स में रह रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह, और आज जब उनको सर्टिफिकेट मिले पता उन्होंने क्या कहा, हमें लगा है कि हमारा तो नया जन्म हो गया। और लड़की इंटरव्यू हिंदू दे रही है कि भाई वहाँ पर हमें तालीम की इजाज़त नहीं थी, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। पहली बात तो जिस तरह आपने कहा ना कि जब पाकिस्तान बना तो 13% थी, इफ़ आई मै करेक्ट यू, 13% थे माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन। ठीक है, आजकल जो है तो वो 6% है। जिस तरह तो आपने कहा 1-2% बताता है। हाँ। नहीं, 6% मेरे स्टडीज़ के मुताबिक तो 6% थी। अच्छा। ठीक है, गूगल में हो सकता है कुछ आगे पीछे, डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट बताते हैं। बात इसमें असल में ये है, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान था जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं, और ह्यूमन जो मास पॉपुलेशन थी जो वेस्ट पाकिस्तान की जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, माइनॉरिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा थे। तो उसको कंबाइन करके ना पाकिस्तान की पॉपुलेशन 13% थी। अच्छा। जबकि 72 में 71 में वो हमसे अलहदा हो गए तो उनमें जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 9% पॉपुलेशन हिंदू वहाँ पे थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से कट हो गए, रह गए पाकिस्तान में 4%। ठीक है, और वो 4% 2% ग्रोथ करके आजकल 6% है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ठीक है, कह रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। एग्जैक्टली असल में ये यूनाइटेड नेशन में ये जो है ना ये हम ऑडियंस में छोड़ते हैं क्योंकि इनके मुताबिक ये वकील और ये कह रहे हैं कि मेरे तालीम के मुताबिक हिंदू पॉपुलेशन 2% से ग्रो कर रही है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ना बहुत तेज़ी के साथ जो है पॉपुलेशन माइनॉरिटीज। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन जरूर छोड़े। और जहां तक बात है, ये पाकिस्तानी कह रही है कि इंडिया में जो नरेंद्र मोदी जी है, जो बीजेपी पार्टी है, इनकी मुसलमानों के अगेंस्ट रहती है और हिंदुओं का साथ देती है इनकी जो बीजेपी पार्टी है, और ये जो हो रहा है पाकिस्तान में इसका फायदा तो सबसे ज्यादा बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी उठा रहे। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर जो ये बोल रहे हैं ये कितना सही है और कितना गलत है, कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट करके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।